वंदितु सब सिद्धे धूम चरणो अमंगलिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल राजन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जुड़ जाए और सच्चा भाव बंधन इस जिनवाणी माँ के प्रति हो जाए, ऐसा प्रयास इस ग्रंथादिराज के माध्यम से चल रहा है। ये महान ग्रंथ भव्य जीवों के जीवन में भव्यता प्रकट करा देने वाला ग्रंथ है। भव्य तो भव्य ही होते हैं, पारिणामिक भाव हैं, लेकिन उनकी भव्यता कैसे प्रकट हो उसकी विधि जिस ग्रंथ में बताई है ये वो महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ के एक एक शब्द सच में अंदर की गहराई से निकले हैं और गहराई में डूबकर कुंदकुंदाचार्य देव ने ये शब्द कहे हैं। सिमंदर भगवान के दर्शन करके आए थे, एक दर्शन किए थे बाहर के परमात्मा के उन्होंने और एक दर्शन किए थे अंदर के परमात्मा के। साक्षात दो दो परमात्माओं के जिन्होंने दर्शन किए हों, ये भगवत कुंदकुंदाचार्य देव हमें भगवान बनने की विधि बताते हैं। जिस अतीन्द्रिय आनंद में वे निमग्न रहते थे, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर जो उस प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन करते थे, जो उस अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगाते थे, वे जब बाहर निकलते हैं तो उसी आनंद की चर्चा जगत के जीवों को भी बताते हैं। कैसा आनंद होगा, उस आनंद प्राप्त करने की विधि क्या है? बोले निज को जानो, निज को पहचानो और निज में ही समा जाओ। यही विधि है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, निज माने कौन, निज माने क्या? तो ये 49 नंबर जो गाथा चल रही है ये निज की तलाश कराने वाली गाथा है। निज से निज का मिलन कैसे हो ये बताने वाली ये गाथा 49 नंबर 6 बोलों के आधार पर चर्चा की है 8 विशेषणों की। अस्पर्श नाम का विशेषण यहाँ छूट गया था तो अमृत चंद्राचार्य देव ने उसे भी जोड़ लिया, तो 8 की जगह 9 विशेषणों से चर्चा हो गई। 9 विशेषण हैं और यदि इन 9 विशेषणों का विश्लेषण किया जाए तो आइए जिन सब 42 बोल हैं, 42 अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द, इन सब के 6 बोल हैं। कितने हो गए? 24, 30 हो गए ना। तो अरस, अरूप, अस्पर्श, अगंध और अशब्द 30 हो गए। फिर उसके बाद में अनिर्दिष्ट संस्थान, अवक्तव्य, अलिंग ग्रहण और चैतन्य गुणमय आत्मा, इनके भी और अलग अलग बोल बतलाए। जैसे अनिर्दिष्ट संस्थान के लिए 4 बोल दिए और अव्यक्त के लिए 6 बोल दिए, तो 30 और 10 40 हो गए। और अलिंग ग्रहण के लिए सिर्फ एक ही बोल दिया। आप देखिए इसी अलिंग ग्रहण की चर्चा जब प्रवचन सार में जाकर के की तो वहां 20 बोल दिए। आचार्य देव वितरागी संत, साहब आपने वहां 20 और यहाँ एक ही क्यों?
ये यहाँ 1 लिखा है तो वहाँ 20 अर्थ कैसे कर दिए? अरे भाई ये तो विकल्प का काम है। जब जितना जैसा विकल्प आए लेखनी चलती रहे, और विकल्प टूट जाता है और लेखनी रुक जाती है। ऐसा सहज होता है, कोई खींचतान नहीं होती है। ये लोग इस तरह की भी बात पूछते हैं कि यहाँ 47 शक्तियों का वर्णन किया परिशिष्ट में, वहाँ 47 नयों का वर्णन किया, ये 47 के अमृतचंद्राचार्य का कोई लकी नंबर था क्या? है कोई फेवरेट था क्या? 47 का क्या चक्कर है? 47 ही है क्या? लिखते लिखते 47 पर कलम रुक गई तो 47 कहने में आ गई। अरे 49 कहते तो आप ये कहने लग जाते कि 49 क्यों किए, 54 कहते तो आप कहते 54 क्यों किए। इनके कोई हेतु नहीं है। वीतरागी संति गाथाएं कितनी लिखी? बोले जब तक लिखने का विकल्प आता रहा तब तक लिखते रहे, ऐसा ही है। तो कितने हो गए? 1 हो गया अलिंग ग्रहण का, और 1 है चैतन्य गुणमय आत्मा। माने मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, और दूसरे प्रकार से कहूँ तो ये कह सकता हूँ 42 में से 41 तो निषेध स्वरूप है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कैसा नहीं है? कि जैसा तुम मान रहे हो वैसा नहीं है। माने जितने बोल कहे, माने इस जीव की जो एकत्व ममत्व बुद्धि जहां जहां दौड़ती हुई दिखाई देती है, उन सब का सूक्ष्मता से चिंतन करते हुए निषेध किया है। स्पर्श में एकत्व बुद्धि दिखती है, रस में एकत्व बुद्धि दिखती है, गंध वर्ण में एकत्व बुद्धि दिखाई देती है। जो दिखता है उससे ये जीव तन्मय हो जाता है, जो दिखता है उसकी तरफ ये जीव अट्रैक्ट हो जाता है। आपको पता है सर्वज्ञता के पहले वीतरागी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि बिना वीतरागी हुए सब कुछ देख लेगा तो फिर क्या कहेगा? अभी तो कहता है कि चांद पर एक फ्लैट खरीद लें, फिर कहेगा नंदन वन में भी एक तो होना चाहिए। फिर इसको लगेगा वहां भी कितना अच्छा, कितनी सुंदर जगह है। फिर ये कहेगा यार एक फ्लैट तो नंदीश्वर द्वीप में हो, कितनी सुंदर जगह है, अपना भी एक घर हो यहाँ। प्रकाश भाई देख देख करके, क्योंकि दुनिया तो बहुत सुंदर है भैया। तो कब तक नहीं दिखेगी? बोले जब तक आप वीतरागी नहीं हो जाओगे। देख देख कर आकर्षित होता है, चख करके आकर्षित होता है, सूंघ करके आकर्षित होता है, छू करके बहुत अच्छा लगता है। पलास्ता आपने बहुत अच्छा लगाया है यहाँ इसके ऊपर। जब यहाँ बैठता हूँ हाथ रखता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये वेलवेट है ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये गजब हो गया भैया, तुम्हें ये वेलवेट ही पसंद आ रहा है तुम्हारे को। ये स्वरूप ही है इसका, इस जीव का। अनादि काल से इस तरह के संस्कार इसके अंदर बैठे हुए हैं कि ये पर पदार्थों से किसी न किसी प्रकार से संबंध जोड़ना चाहता है। ये सब पुद्गल के गुण हैं। इनके साथ में ये जीव जिस तरह से संबंध जोड़ना चाहता है, तो कुंद कुंदाचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी इनसे कैसे संबंध नहीं है वो चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले जो पुद्गल संबंधी चर्चाएं चल रही थी, पुद्गल के गुणों संबंधी चर्चाएं चल रही थी, उसमें हम 3 बोल की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर चुके हैं। कुछ ध्यान है आप लोगों को? कुछ याद है? पहला बोल जैसे समझ लीजिए अरस के बारे में क्या कहा? अरूप, अगंध, अस्पर्श। स्पर्श गंध वर्ण के अपोजिट है। इनके बारे में पहला बोल क्या था? पुद्गल द्रव्य से भिन्न, यानी द्रव्य से भिन्न किया पहले बोल में। सबके बारे में लगाना, पहले बोल में द्रव्य से भिन्न किया, और दूसरे बोल में कहा कि ये जो गुण है ये गुण पुद्गल का है, मैं वो गुण भी नहीं हूं। मैं द्रव्य से तो भिन्न हूं ही, मैं गुण भी नहीं हूं। ये बात दूसरे बोल में कही गई, जिसमें कहा गया कि मैं स्पर्श नहीं हूं, मैं रस नहीं हूं, मैं गंध नहीं हूं, मैं वर्ण नहीं हूं, रूप नहीं हूं, इसी तरह से शब्द नहीं हूं। तो इनका निषेध किया गया। फिर आगे चल करके कहते हैं कि जब ये दोनों नहीं है, मैं पुद्गल नहीं हूं और पुद्गल का गुण भी नहीं हूं, लेकिन मैं इनको जानता तो हूं। तो तीसरे और चौथे बोल में ये उनके जानने का निषेध करते हैं, जानने का निषेध कर रहे हैं। 5वें और 6ठे बोल में जानने का निषेध नहीं करेंगे, वे कहेंगे जानता तो है। तीसरे बोल में निषेध किया कि भाई तू जानता होगा लेकिन द्रव्येंद्रिय से नहीं जानता, क्योंकि द्रव्येंद्रिय से जानेगा तो तू उसका स्वामी हो जाएगा, द्रव्येंद्रिय का स्वामी हो जाएगा, स्पर्शादिक का स्वामी हो जाएगा,
स्वामी कहते हैं ममत्व भाव को, ये मेरा है, माने मैं इसका स्वामी हूं। मेरेपन की बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। तो पुद्गलों के साथ में, परद्रव्यों के साथ में, बोले ये तो द्रव्येंद्रियों के विषय है, लेकिन द्रव्येंद्रियों के विषय है, और चूंकि द्रव्येंद्रियां मेरी नहीं है इसलिए मैं द्रव्येंद्रियों के माध्यम से जानता भी नहीं। तो द्रव्येंद्रियों के माध्यम से जानने का निषेध तीसरे बोल में किया गया। मैं द्रव्येंद्रिय के माध्यम से स्पर्श को नहीं जानता, द्रव्येंद्रिय के माध्यम से रस को नहीं जानता, गंध को नहीं जानता और वर्ण को नहीं जानता। और द्रव्येंद्रियों को भी यदि और स्पेसिफाई करें तो हम कह सकते हैं मैं रसना से रस को नहीं जानता, मैं घ्राण से गंध को नहीं जानता, मैं चक्षु से रूप को नहीं देखता, मैं कर्ण से शब्दों को नहीं सुनता, और मैं स्पर्श से स्पर्श को नहीं जानता। ठीक है, फिर बात खड़ी हुई कि अच्छा बात तो सही है, हम द्रव्येंद्रियों से नहीं जानते हैं क्योंकि इंद्रियां तो जड़ है। पंडित जी कोई नई बात बताओ, ये तो हमने बालबोध पाठमाला में ही पढ़ी थी कि हम आंख से नहीं देखते, ज्ञान से देखते हैं। तो बात सही है भैया, ये बात तो समझ में आ गई। द्रव्येंद्रियों से नहीं देखता जानता, ये बात समझ में आ गई। भावेंद्रिय से तो जानता हूं क्योंकि भावेंद्रिय तो ज्ञान की पर्याय है। फिर चौथा बोल दिया, चौथा, पांचवा और छठा बहुत मार्मिक बोल हैं आज जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सरलता और सरसता का व्यामोह छोड़कर हम सूक्ष्मता में जाने का प्रयत्न करेंगे। कोई कहानी नहीं, कोई प्रसंग नहीं, कोई उदाहरण नहीं, है ना, बहुत सरलता से, गहराई से, क्योंकि जो मूल बात है ये कहीं हंसी में छूट नहीं जाए, बह नहीं जाए, ये हम मूल बात करने वाले हैं। भावेंद्रिय से भी नहीं जानता हूं क्या मैं, चौथा बोल है भावेंद्रियों से नहीं जानने वाला। क्यों? क्योंकि भावेंद्रियां क्षयोपशम रूप है, और गुरुदेव ने इसका जो खुलासा किया है मैं गुरुदेव के ही शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। तीन तरह से इस चौथे बोल का उन्होंने अर्थ किया है, तीन तरह, तीन मुख्य बिंदु उन्होंने निकाले हैं। एक क्षयोपशम भाव रूप भावेंद्रियों से एकत्व ममत्व छुड़ाने की चर्चा की है इस चौथे बोल में। क्षयोपशम भाव रूप भावेंद्रियों के माध्यम से भी मैं जानता नहीं हूं, ये गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, जरा उनकी पंक्तियां उन्हीं के शब्दों में सुनिए। पढ़ करके सुनाता हूं, आपके सामने नहीं है, सिर्फ भाव विभोर होकर के सुनने का प्रयत्न करना। तीन बातें कही। गुरुदेव कहते हैं यह चतुर्थ बोल तीसरे बोल से अधिक सूक्ष्म है, तीसरे बोल से ज्यादा सूक्ष्म है ये चौथा बोल। क्षयोपशम से भिन्न बतला रहे हैं यहां। अपने स्वभाव की दृष्टि से अर्थात त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भाव की दृष्टि से देखें तो आत्मा में क्षयोपशम भाव का भी अभाव है। ये बहुत सूक्ष्म बोले भैया, इसलिए सूक्ष्म बोले क्योंकि इस बोल में विकारी पर्यायों को भी रसादी रूप कहकर के उनसे भिन्नता बतलाई। ये जो चौथा बोल है क्षयोपशम भाव माने विकारी भाव, क्षयोपशम भाव स्वभाव भाव नहीं है, और जो जो स्वभाव भाव नहीं होते वो सब भिन्न है। हम आत्मा तक पहुंच रहे हैं भाई, हमें आत्मा तक पहुंचना है, हमें उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा तक पहुंचना है जिस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। हमें उस आत्मा तक पहुंचना है जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। हमें उस अभेद अखंड पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा तक पहुंचना है जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। वो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। वो आत्मा कौन है? वो भगवान आत्मा कौन है? वो त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड आत्मा, वो परम पारिणामिक भाव स्वरूप छठी गाथा में जिसे ज्ञायक भाव कहकर के पुकारा गया, तत्वार्थ सूत्र में जिसे पारिणामिक भाव कहकर के पुकारा गया, नियम सार में जिसे कारण परमात्मा कहकर के पुकारा गया, वो कौन है ऐसा ज्ञायक भाव? 14वीं गाथा में जिसे अबद्ध स्पष्ट आदि बोलों के माध्यम से बतलाया गया, त्रिकाल एक रूप रहने वाला बना बनाया भगवान। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं हूँ परमात्मा छू। वो कौन से परमात्मा है जो उस परमात्मा का दिग्दर्शन करा रहे हैं, यहाँ उस परमात्मा तक पहुंचने की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि क्षयोपशम भी जीव की ही पर्याय में दिखाई देता है, जीव की पर्याय में दिखता है, लेकिन और बारीक बात कहूँ प्रकाश भाई तो क्षयोपशम जीव में होता ही नहीं है। ये सब जीव में तो नहीं होता,
ज्ञान गुण में तो होता है कि ज्ञान गुण में भी नहीं होता क्षयोक्षम। ये कहते तो है इनके ज्ञान का क्षयोक्षम, भाई विवेक जी इनके ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, इनके ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत अच्छा है। भैया थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयत्न करना, बातें थोड़ी सी सूक्ष्म है। गुरुदेव जी कह रहे हैं झीनी बात है बापू, है ना, थोड़ी थोड़ी बारीक बात है, सूक्ष्म बात है भाई, उपयोग की एकाग्रता चाहिएगी, आनंद भी आएगा आपको। ज्ञान में क्षयोक्षम होता है या नहीं? ज्ञान में क्षयोक्षम नहीं होता। हम कह रहे हैं इनका क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, इनका ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत, अरे ज्ञान का क्षयोक्षम तो कहने में आता है, क्षयोक्षम तो कर्म में होता है। क्षयोक्षम किसमें है? ज्ञान में है क्षयोक्षम के ज्ञानावरणी में है? क्षयोक्षम किसमें है? क्षयोक्षम तो ज्ञानावरणी में है। और ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम को देखकर ज्ञान का क्षयोक्षम कहने में आता है, क्षयोक्षम ज्ञान का होता नहीं है। जैसे हम बारात का स्वागत करने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और अंदर अपने काम में लगे थे, इतनी देर में किसी ने कहा कि बारात आ गई, बारात आ गई, कि क्या हुआ? कि नहीं वो बैंड बाजों की आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछता हूं ये बैंड बाजों की आवाज आ रही है, ये बाजे वाले बाराती है क्या? बाजे वाले बाराती हैं क्या? बाजे वाले बाराती तो नहीं है, लेकिन बाजे वालों की उपस्थिति ये बारात की सत्ता का ज्ञान करा रही है। समझ में आ रही है ना बात? बाजे वाले बाराती नहीं हो सकते, फिर भी बाजे को देख करके बारात का ज्ञान हो रहा है। ऐसे ही क्षयोक्षम तो कर्म में हो रहा है, क्षयोक्षम तो ज्ञानावरणी में हो रहा है, लेकिन ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम को देखकर ज्ञान का अनुमान लगता है, इसलिए ज्ञान को उपचार से क्षयोक्षम कहने में आता है। कि साहब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ये ज्ञान, बोले तो क्षयोक्षम ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान है। केवल ज्ञान बोले वो क्षायिक ज्ञान है। ये सब कर्म की दृष्टि से कह रहे हो आप, कर्म की दृष्टि से देखते हैं, कर्म के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहने में आता है। कर्मों के क्षयोक्षम की दृष्टि से देखते हैं तो मति आदि चार ज्ञानों को क्षयोक्षम ज्ञान कहने में आता है। लेकिन ये क्षयोक्षम चूंकि ज्ञान का होता नहीं, क्षयोक्षम चूंकि आत्मा का होता नहीं, इसलिए आत्मा क्षयोक्षम ज्ञान से भी देखता जानता नहीं। चौथा बोल क्षयोक्षम से भिन्न करा रहे हैं, यहां क्षयोक्षम से भिन्न करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान प्रकट ज्ञान की पर्याय से भिन्नता करा रहे हैं। क्षयोक्षम रूप है वर्तमान प्रकट ज्ञान की पर्याय, यह अल्प पर्याय है, यह अल्प विकसित पर्याय है। और अल्प विकसित पर्यायों को नयों की भाषा में कहें तो ये अल्प विकसित और विकारी पर्याय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय होती है। दोनों को एक खाते में रखा है, माने विकारी है ये स्वभाव भाव नहीं है, मति ज्ञान स्वभाव नहीं है। देखो भाई जो छूट जाए वो स्वभाव नहीं होता और स्वभाव कभी छूटता नहीं है। मति ज्ञान छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अवधि ज्ञान छूटेगा या नहीं छूटेगा? मने पर ये ज्ञान छूटेगा या नहीं छूटेगा? तो केवल ज्ञान छूटेगा या नहीं छूटेगा? तो केवल ज्ञान तो स्वभाव है कि नहीं? स्वभाव नया उत्पन्न नहीं होता, स्वभाव कभी छूटता भी नहीं है और स्वभाव नया उत्पन्न भी नहीं होता है। मति ज्ञान से मने पर ये ज्ञान तक छूट जाते हैं इसलिए स्वभाव नहीं है, और केवल ज्ञान नया उत्पन्न होता है इसलिए स्वभाव नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, न मति ज्ञान स्वभावी हूं, न केवल ज्ञान स्वभावी हूं। न मति ज्ञान मेरे में है, न श्रुत अवधि मने पर ये, न केवल ज्ञान। अरे इन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ये ज्ञान, केवल ज्ञान, और इनमें मति श्रुत अवधि मने पर ये केवल, इन पर हाथ लगा लो और इधर पढ़ो ज्ञान 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 ज्ञान, बस ये ज्ञान, ये मैं हूं, ये ज्ञान लक्षण है, चैतन्य गुणमय आत्मा। ये चौथा बोल कितना सुंदर है। और गुरुदेव श्री क्षयोक्षम के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। नंबर 1, रस को जानने का वर्तमान ज्ञान का विकास, ये क्षयोक्षम है। क्षयोक्षम એટલે શું? क्षयोक्षम क्या चीज है बतलाओ? ज्ञान का विकास, रस को जानने का वर्तमान ज्ञान का विकास, माने रस को जानने वाला विकास चाहिए, ऐसे ही गंध को जानने वाला विकास चाहिए, वर्ण को जानने वाला विकास चाहिए, रूप को जानने वाला, इसी तरह से शब्दों को जानने वाला ज्ञान का विकास चाहिए। आइए जैन साहब,
ये विकास कैसे होगा बतलाओ। इस विकास को गुरुदेव श्री की ने जो बात कही है, मैं इसको थोड़ा सा और खोल करके बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं, एकेंद्रीय जीव में रस को जानने रूप ज्ञान का विकास नहीं है। तो विकास चाहिए उतना ज्ञान का, क्योंकि एकेंद्रीय जीव रस को नहीं जान सकता, रसना इंद्रिय से जाना जाता है ना। रसना इंद्रिय तो दो इंद्रिय जीव की होगी, एकेंद्रीय जीव के रसना नहीं है, तो एकेंद्रीय जीव के रस को जानने वाला ज्ञान का विकास नहीं है। इसी तरह से और लगाओ, रूप को जानने वाला ज्ञान का विकास, तो पेड़ पौधे रूप को जानने वाला ज्ञान का विकास नहीं है, इल्ली आदि उनमें रूप को जानने वाला ज्ञान का विकास नहीं है, चींटी मकोड़ा इनमें, या फिर समझ लीजिए खटमल है, जूं है, समझ लीजिए आप, और जो है क्या कहेंगे अपने कंचला है, बिच्छू है, इन सब में रूप को जानने योग्य ज्ञान का विकास नहीं। क्षयोपशम का अर्थ कर रहे हैं, क्षयोपशम का, तो सबसे पहले तो आपको वो योग्यता चाहिए, उतना ज्ञान का विकास चाहिए। क्षयोपशम का पहला अर्थ रस को जानने का वर्तमान ज्ञान का विकास। नंबर 2, रस को जानने की वर्तमान ज्ञान शक्ति। अब वर्तमान ज्ञान का विकास तो था, लेकिन वर्तमान शक्ति भी चाहिए। उतना विकास तो था लेकिन वर्तमान शक्ति नहीं है, इतना विकास तो था लेकिन वर्तमान में इतनी शक्ति नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं यद्यपि चक्षु आदि इंद्रियों संबंधी चर्चा नहीं, क्योंकि ये तो क्षयोपशम की चर्चा है ना, तो उतना अंदर में शक्ति चाहिए। और तीसरे बोल में गुरुदेव कहते हैं ज्ञान का विकास भी था और उतनी शक्ति भी थी, लेकिन तीसरा वाक्य वे कह रहे हैं रस को जानने में अटकने वाला ज्ञान, ये उपयोग, तब तक वो पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। चारों में लगाइए ये जैन साहब, जैसे समझ लीजिए चक्षु इंद्रिय के विषय में लगाओ, रूप में लगाएं इस बात को, तो नंबर 1, रूप को जानने रूप ज्ञान का विकास चाहिए, एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय तक नहीं है। शब्द को जानने की बात करो कर्णेंद्रिय के माध्यम से, तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों में उन शब्दों को जानने रूप ज्ञान का विकास नहीं है। नंबर 1, वो विकास चाहिए। वो विकास हो तो शक्ति चाहिए, इस शक्ति का नाम है लब्धि। जैसे समझिए आप, ज्ञान का विकास तो है कि हम कन्नड़ भाषा को जान सके, ज्ञान का विकास है या नहीं? ज्ञान का विकास तो है इतना, सैनी पंचेंद्रिय कन्नड़ भाषा क्यों नहीं आ सकती है? आती है क्या? लेकिन आप लोगों को किसी को नहीं आती है, ये क्या हुआ? हमारे सामने से श्रोता कह देंगे कुछ आती है हमारे को, उधर वाले नहीं राकेश जी, इधर वाले अंदर वाले की बात कर रहा हूं। क्या माने इसी तरह से अब शक्ति तो है, माने विकास तो है, लेकिन वर्तमान शक्ति भी चाहिए। उस वर्तमान शक्ति को कहते हैं लब्धि। ये लब्धि और उपयोग दोनों प्रकट ज्ञान की पर्याय है। जैसे अभी और इसके बाद में बात करें, आपको इंग्लिश का ज्ञान है या नहीं है? साहब इंग्लिश का ज्ञान तो है। हिंदी का ज्ञान है या नहीं? बोले हिंदी का भी ज्ञान है। कि गुजराती का ज्ञान है? नहीं, गुजराती का भी ज्ञान है। 4 इंद्रिय तक के जीवों को तो ये नहीं था, माने ज्ञान का विकास ही नहीं था। अभी हमारे को जानने की शक्ति तो है, लेकिन शक्ति होते हुए भी वो जब तक उसका उपयोग नहीं होगा तब तक वो पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। माने एक ज्ञान का विकास चाहिए, दूसरा उसकी शक्ति चाहिए, तीसरा उसकी उपयोग दशा चाहिए। और गुरुदेव श्री ये कहना चाहते हैं कि भैया ये जितनी बातें कही है परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो इन सब का आत्मा में अभाव है, इसलिए मैं क्षयोपशम से भिन्न हूं। मैं क्षयोपशम ज्ञान के माध्यम से भी रसादिक को नहीं जानता। ये चौथा बोल है। उपयोग ज्ञान दर्शन नहीं है, उपयोग ज्ञान दर्शन की प्रकट पर्याय, वर्तमान में क्षयोपशम रूप पर्याय की बात कर रहे हैं। यहाँ उपयोग का अर्थ उसमें प्रवर्तमान दशा, माने जब तक आपकी उसके साथ में जुड़ान नहीं होगा तब तक वो विषय नहीं बनता है। क्या पंडित जी साहब? हाँ, व्यक्तता, वही चर्चा चल रही है। मतलब उसकी वर्तमान जो व्यक्तता है वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। इस तरह से इस चौथे बोल में उस क्षयोपशम का भी
निषेध किया गया। माने मैं पर नहीं हूं, पहला बोल। मैं पर पुद्गल के गुण रूप नहीं हूं, ये दूसरा बोल। मैं पुद्गल आदि या रसादिक को द्रव्येंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता, ये तीसरा बोल। और चौथा बोल, मैं क्षयोपशम ज्ञान के माध्यम से भी उन्हें नहीं जानता, ये चौथा बोल। माने प्रथम दो बोल पुद्गलों से भिन्न बतलाने के लिए, फिर तीसरा और चौथा बोल उनके जानने का निषेध करने के लिए, नहीं जानने रूप। अब पांचवा और छठा बोल जो है ये जानने रूप कहना चाहते हैं। तो फिर साहब मैं जानता ही नहीं हूं, क्या कैसी बात कर रहे हो आप? ज्ञान का विषय तो बनता है, आप ऐसा कैसे कह रहे? द्रव्येंद्री से नहीं जानता, भावेंद्री से नहीं जानता, लेकिन मैं जानता तो हूं, मैं जानता कैसे हूं? तो जानने के संदर्भ में कह रहे हैं भाई जानता है फिर भी भेद विज्ञान कराएंगे। अभी जानता है फिर भी भेद विज्ञान कराएंगे, रस से, रूप से, गंध से, वर्ण से। कैसे भेद विज्ञान कराएंगे कि तू जानता तो है लेकिन इतना मात्र ही जानना तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा तो सब कुछ जानना स्वभाव है, और तू इतना सा जानने की बात करता है तो उससे भिन्न है। पढ़े एक बार बोलों को, देखिए अमृत चंद्राचार्य देव के शब्दों को हम यहाँ पढ़ते हैं, निकालिए आप समय सार। गाथा भी नहीं बोली आज तो अपन ने, ये क्या किया? कुंदाचार्य देव की शरण में गए बिना ही सीधे बढ़ गए आगे, सीधे गुरुदेव की शरण में चले गए। कोई बात नहीं, एक ही बात है ना, नीचे उतर करके, नीचे से ऊपर सब बात तो वहीं से आई है ना। मूल गाथा बोल लेते हैं पहले। अर समरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसतम जाणलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट शब्द है। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति नहीं संसार जीवन ग्रहण लिंग की नहीं। क्या बात कह दी है यहाँ? यह जीव चैतन्य गुणमय है, चैतन्य गुणमय ये आत्मा, ये मूल स्वरूप है चेतना लक्षण वाले प्रभु परमात्मा। वहाँ तक पहुँचना है हमें। और टीका में जो बोल यहाँ बतलाए जा रहे थे, हम चौथे बोल से एक बार सबके चौथे चौथे बोल पढ़ लेते हैं अपन, फिर पांचवा बोल पढ़ेंगे, है ना, सबका एक एक पैराग्राफ में। सबसे पहले आप देखिए रस वाला, मिल गया क्या रस वाला आपको? है ना, टीका का पहला ही चरण था, है ना, प्रथम ही है, पेज नंबर 160 पर दिया है हमारे ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में। 4 नंबर दिखेगा आपको, नीचे से छठी लाइन होगी, 7वीं लाइन है नीचे से। स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं है। स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भावेंद्री के माध्यम से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। फिर देखिए आगे चौथा वाक्य, इसका रूप संबंधी चौथा वाक्य, स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भावेंद्री के माध्यम से रूप को नहीं देखता, अतः अरूप है। फिर आगे चलिए गंध संबंधी चौथा पॉइंट, स्वभाव दृष्टि से जीव क्षय अगंध है। और आगे चलें स्पर्श संबंधी चौथा बोल, 109 नंबर पेज, पहला वाक्य, स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भावेंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। एक और पढ़ लीजिए आगे वाला, अशब्द चौथा बोल, स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं है,
इसलिए वह भावेंद्री के माध्यम से भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। पांचों वाक्यों में एक वाक्य तो बिल्कुल रिपीट हुआ है। 5 जगह पढ़ा ना अपन ने, पांचों में से एक वाक्य तो कॉमन था। स्वभाव दृष्टि से जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप नहीं है। इसका मतलब विभाव दृष्टि से देखने पर इस जीव के क्षयोक्षम भी देखा जाता है। 3 इंद्रियों का क्षयोक्षम अलग होता है, पंचेंद्रियों का क्षयोक्षम अलग होता है, नारकी का क्षयोक्षम अलग है, देवों का क्षयोक्षम अलग प्रकार का है, अवधि ज्ञान में भी सबका क्षयोक्षम अलग अलग प्रकार का है। अरे सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हम सामने विराजमान, हम सबका क्षयोक्षम अलग अलग हैं। बड़े दादा एक वाक्य कहा करते थे, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सबकी शक्ल भी एक जैसी नहीं है और सबकी अकल भी एक जैसी नहीं है। क्या भाई साहब, शक्ल एक जैसी नहीं है और अकल एक जैसी नहीं है। शक्ल एक जैसी नहीं है इसका मतलब सबका नाम कर्म भिन्न भिन्न है, और अकल एक जैसी नहीं है इसका मतलब सबका क्षयोक्षम भिन्न भिन्न है। तो क्षयोक्षम है या नहीं? आपका अपना क्षयोक्षम है नितिन भाई, हमारा अपना क्षयोक्षम है। सुरेश भाई आपका क्षयोक्षम अपना है। तो ये कह रहे हैं वो क्षयोक्षम स्वभाव दृष्टि से नहीं, स्वभाव दृष्टि से क्षयोक्षम का अभाव है। फिर आगे बढ़कर के उसी वाक्य को पूरा करते हुए कह दिया, क्योंकि क्षयोक्षम भाव रूप नहीं है मेरा स्वभाव, इसलिए भावेंद्रिय के माध्यम से मैं छूता नहीं हूं, भावेंद्रिय के माध्यम से मैं चखता नहीं हूं, भावेंद्रिय से मैं सूंघता नहीं हूं, भावेंद्रिय से देखता नहीं हूं, भावेंद्रिय से सुनता नहीं हूं। इसलिए मैं अस्पर्श हूं, अरस हूं, अगंध हूं, अवर्ण हूं और अशब्द हूं। बराबर? चौथा पॉइंट हो गया। तो फिर साहब ये तो ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा, तो जड़ हो जाएगा जीव। आप कह क्या रहे हो? अब 5वां बिंदु वापस आ जाइए, बहुत ही मार्मिक है। इसमें जानने की चर्चा कर रहे हैं, जानता कैसे, जानता है कि नहीं जानता है। 5वां पॉइंट वापस 107 नंबर पेज पर, आगे पीछे पढ़ रहे हैं अजय भैया, थोड़ा सा देखना क्या कह रहे हैं। समस्त विषयों के विशेषों में, बड़ा गजब का पॉइंट है, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से, ये वाक्य आपको इतना 5 जगह मिलेगा, ये 5 जगह मिलेगा। 15वीं गाथा की टीका में भी इसी तरह की चर्चाएं आई थी कुछ। वहां कहा था सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। ध्यान है कुछ बातें 15वीं गाथा की? पंडित जी आपने 15वीं तो पढ़ाई ही नहीं, आप तो सीधे 49वीं पढ़ा रहे हो हमारे यहाँ आकर के। लेकिन बहुत मार्मिक है भाई ये, समय सार की तो कहीं भी उठाओ, बातें ही बड़ी गजब की है। ये कह रहे हैं समस्त विषयों के विशेषों में, सारे विषयों के विशेषों में, विशेषों में विशेष नहीं, विशेषों में साधारण, विशेषों में व्याप्त एक साधारण, ज्ञेयों में दिखाई देने वाला ज्ञायक, पर पदार्थों को देख करके पर में दिखाई देने वाला परत्वपना। कि हमने साहब ये लड्डू देखा, तो बोले लड्डू नहीं पुद्गल। बोले ये क्या है? ये डोंगल है कि नहीं, ये पुद्गल। ये क्या है? बोले स्टैंड। बोले स्टैंड नहीं, पुद्गल। सर्व विशेषों में जो सामान्य, सामान्य क्या है? पुद्गल। आपको जितने तरह के पकवान दिखाई देते हैं, एक वाक्य गुरुदेव के व्याख्यान में सुना, बड़ा गजब का, एकदम बड़ा कहाँ से वो बोलते हैं पता नहीं, उनकी तो दृष्टि देखने के नजरिया ही बड़ा गजब का होता है। वे कहते हैं कि जिसे आप हलवा देख रहे हो, ये हलवा तो विष्टानी पूर्व पर्याय छे। क्या गजब हो गया है? बादाम का हलवा, हमें हलवा दिख रहा है, हमें रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, ये किसकी पूर्व पर्याय है? क्या आगामी पर्यायों में इसका परिणाम कैसा होने वाला है? लेकिन फिर क्या कहते हैं आगे चल करके, बोले विष्टा हो या बादाम का हलवा हो, बनने पुद्गल छे, सिर्फ पुद्गल दिखाई दे रहे। ये है सामान्यपना देखना उसमें। जब आप उसे बादाम का हलवा देखते हैं तो आपका चित्त आकर्षित होता है। जब आप उसे विष्टा पर्याय रूप देखते हैं तो आपके चित्त में द्वेष बुद्धि होती है। और जब आप दोनों को पुद्गल की दृष्टि से देखते हैं तो न राग होता है ना द्वेष होता है। क्या स्वभाव दृष्टि से देखने की बात कह रहे हैं यहाँ।
आप स्वभाव दृष्टि से देखें तो ये क्या करें, सर्व विशेषों में सामान्य, हमें विशेष नहीं दिखाई देते। विशेषों का तिरोभाव होकर के जब सामान्य का आविर्भाव होता है तो चैतन्य स्वभाव के दर्शन होते हैं, ज्ञायक के दर्शन होते हैं, क्योंकि ज्ञायक विशेषों में व्याप्त सामान्य में मिलेगा। विशेषों में तो खो जाएंगे हम, हमें विशेषों में खोना नहीं है, हमें विशेषों में व्याप्त सामान्य को देखना है और सामान्य को पकड़ना है। ये चैतन्य दिखाई देवे हमारे को। विशेष तो बहुत है दुनिया में, हमारी अवस्थाओं को देखेंगे तो हम कहेंगे कभी मति ज्ञान वाला, कभी श्रुत ज्ञान वाला, कभी क्षयोक्षम वाला दिखाई देता है, कभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, कभी नारकी, कभी त्रियंज, कभी देव, कभी अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई देता है। लेकिन सर्व अवस्थाओं में कॉमन क्या है, पूरे वो सामान्य। देखिए पांचवा बोल क्या है, समस्त विशेषों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप, एक परिणाम रूप, बस चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, चैतन्य चैतन्य भास रहे, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। उस संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, अतः अरस है। इसी तरह का वाक्य अरूप में पढ़ करके देखें जरा, 5 नंबर का बोल, वही वाक्य रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पढ़ूंगा, इसलिए भी पढ़ूंगा क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो जाए कि आपने तो 3 ही बार पढ़ा तो एक बार का तो छूट ही गया, ग्रंथ तो पूरा पढ़ेंगे ना। 5वां बोल 108 नंबर पेज पर, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। और आगे बढ़ो, गंध के वाला 5वां बोल देखिए जरा, इसमें क्या लिख रहे हैं, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक गंध वेदना परिणाम को पाकर गंध को नहीं सूंघता, अतः अगंध है। इसी तरह से अस्पर्श वाला 5वां बोल, सब वाक्य कॉमन है। समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से, ये जीव का स्वभाव क्या है, एक संवेदन परिणाम, ये जीव का स्वभाव है। सर्व विशेषों में साधारण ऐसा जीव का स्वभाव है, वह केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। और अंतिम बार फिर पढ़ लेते हैं एक बार, ये लिख रहे हैं 5वां बोल, अशब्द संबंधी 5वां बोल, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक शब्द संवेदना परिणाम को पाकर शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। भैया सब ऊपर से चले गई ना बात, ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई तुम्हारा स्वभाव क्या है, अकेले रस को जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, अकेले रूप देखना आपका स्वभाव नहीं है, अकेले गंध सूंघना आपका स्वभाव नहीं है। ये 5 इंद्रियां जो द्रव्येंद्रियां थी, जो भावेंद्रियां थी, या ये जो पुद्गल के स्पर्श गंध वर्णादि परिणाम थे, अकेले एक एक को जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम तो सर्व को जानो ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव कैसा है, मैं अकेले स्पर्श को जानूं, तो मैं अकेले स्पर्श को नहीं जानता, तो स्पर्श से भिन्न हूं मैं अकेले स्पर्श को ही थोड़ी ना जानता हूं। मैंने अरस शब्द की चर्चा करते समय कल परसों आपको बतलाया था कि भाई ये लड्डू बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा कहा था ना मैंने, ये डोसे बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे पंडित जी आप डोसे बहुत अच्छा बनाते हैं कह करके आप इनकी तौहीन कर रहे हो, ये तो हर व्यंजन बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही मैं रस वेदना परिणाम से तन्मय नहीं होता, ये क्या लिख रहे हैं, उस रूप परिणामित नहीं होता। वो अगला 6ठे बोल में कहेंगे, यहां ये कह रहे हैं उस परिणाम को पाकर उसको नहीं सुनता। 5वें बोल में कह रहे हैं साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से केवल स्पर्श को नहीं स्पर्शता, केवल रस को नहीं चखता, केवल गंध को नहीं सूंघता, केवल वर्ण से नहीं देखता, केवल शब्दों को नहीं सुनता। अरे मैं तो एक सामान्य रूप से देखें तो ज्ञान का ज्ञान करता हूं,
मैं रस का ज्ञान नहीं करता, मैं तो ज्ञान का ज्ञान करता हूं। मैं गंध का ज्ञान नहीं करता, मैं तो ज्ञान का ज्ञान करता हूं, क्योंकि सब में क्या दिखाई देगा? कॉमन। कॉमन तो ज्ञान दिखाई देगा। रस का ज्ञान, फिर हमने कहा वर्ण का ज्ञान, इनमें कॉमन क्या है? ज्ञान। वास्तव में तो ज्ञान रस का होता ही नहीं है, ज्ञान गंध का होता ही नहीं है। ये कितना स्थूल व्यवहार है जो कहने में आता है हमें कंप्यूटर का ज्ञान है, हमें इंजीनियरिंग का ज्ञान है, हमें डिजाइनिंग का ज्ञान है, हमें सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, हमें गुजराती का ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, डोसे बनाने का ज्ञान है। कितना ज्ञान है आपको? तो ज्ञान डोसे का हो गया, डोसे का ज्ञान है। लड्डू का ज्ञान है, लड्डू का ज्ञान नहीं है आपको लड्डू का ज्ञान नहीं है कि ज्ञान तो गायक का है, लड्डू का ज्ञान नहीं है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। फिर ये कहना चाह रहे हैं कि ये उसको जानता तो है, जानने का निषेध नहीं किया यहाँ, लेकिन ये कहा कि आप रस को नहीं, सबको जानना स्वभाव है। गायक तक पहुंचने की चर्चा कर रहे हैं, अकेले रूप को जानना स्वभाव नहीं है। तो कहा जानता है, इतना तो आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन छठे बोल में कह रहे हैं रूप को जानते हुए भी, रूप के ज्ञान रूप परिणमित होते हुए भी रूप परिणमित नहीं होता। क्या ये गायक संबंध की पराकाष्ठा तक पहुंच रहे हैं छठे बोल में। चलिए 6 वाक्य पढ़ेंगे, फिर अपन यहाँ थोड़ी सी सूक्ष्म बात है भाई, है ना, वो बारीक बात है, मजा आएगा। लेकिन देखो अभी और खोलेंगे उसको थोड़ा सा, है ना, अंतिम चरणों तक पहुंच रहे हैं। आचार्य देव कितना उससे भेद विज्ञान कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, किस लेवल पर जाकर के बार बार में सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं हूं पुद्गल। पुद्गल नहीं, पुद्गल को द्रव्येंद्री से जानने वाला नहीं, भावेंद्री से जानने वाला नहीं, और फिर आगे चल करके अकेले पुद्गल को जानने वाला नहीं, अकेले रूप को जानने वाला नहीं, सर्व को जानना, ऐसा मेरा स्वरूप है। छठा बोल, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी, अब और सूक्ष्मता में जाए। अभी ये सबको जानने वाला है, 5वें बोल में कह दिया, अकेले रूप को नहीं, सबको जानने वाला है। अब थोड़ी और बारीकी में जाओ, बोले सबको जानने का, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय गायक के तादात्म्य का निषेध होने से, ज्ञेय गायक के तादात्म्य का निषेध होने से ज्ञान रूप को जानकर रूप से तादात्म्य नहीं होता, ज्ञान रस को जान करके रस से तादात्म्य नहीं होता। रस से तादात्म्य हो जाए तो फिर दूसरे को नहीं जानेगा। दर्पण में झलकने वाले ज्ञेयों के साथ में तादात्म्य नहीं है। यदि दर्पण में झलकने वाले किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ में तादात्म्य हो जाए तो फिर दूसरा ज्ञेय झलकेगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? 5वें बोल में ये कहा कि दर्पण में पदार्थों के झलकने पर भी आपको पदार्थ न दिखे, ज्ञान मात्र, दर्पण मात्र दिखे। ये 5वां बोल था। 5वें बोल में क्या कहा? दर्पण देखा आपने कभी अभिषेक जी? मिरर देखा? तो दर्पण देखा तो दर्पण में दर्पण देखा कि दर्पण में चेहरा देखा? और जब आपने दर्पण में चेहरा देखा तो दर्पण में चेहरा देखते समय चेहरा दिखा या दर्पण दिखा? हाँ, चेहरा दिख रहे हैं। जिनको चेहरा दिख रहा है वे झलकन पर मुग्ध हैं, और जिन्हें चेहरा दिखने के काल में भी चेहरा न दिख करके दर्पण दिख रहा है वे स्वभाव देख रहे हैं। चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन झलकाने वाला जो स्वभाव है वो जो का जो कायम रहता है। आप देखना कभी नहीं देखा आपने? जब देखते हैं चेहरा ही दिखता है, हमें दर्पण तो दिखता ही नहीं है। भाई साहब, थोड़ा सा गहराई से देखने का प्रयत्न करेंगे ना आप, उस दर्पण को थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता में करना। मैंने पीछे कहा था, ये जैसा आपको ध्यान होगा, पिछले प्रवचनों में कहीं आई थी इस तरह की चर्चा। ये दर्पण है और दर्पण को देखा, दर्पण में चेहरा दिख रहा है, थोड़ा सा गहराई से देखने का प्रयास करो तो चेहरा ओझल हो जाता है और दर्पण दिखने लगता है। आज करके देखना थोड़ा। दर्पण देखते समय जब अपना चेहरा दिख रहा है, उसमें जिस समय चेहरा दिख रहा है उसी समय थोड़ा सा गहराई से देखने का प्रयत्न करो तो चेहरा ओझल हो जाएगा और दर्पण दिखने लगेगा।
जब दर्पण दिखने लगता है तो चेहरा नहीं दिखता, और जब तक चेहरा दिखता रहता है तब तक दर्पण नहीं दिखता। जब तक बाहर में झलकने वाले गेय दिखाई देते रहेंगे तब तक ज्ञान सामान्य नहीं दिखाई देगा, और जब ज्ञान सामान्य दिखाई देता है तो गेयों के लक्ष्य से होने वाली जितनी उठापटक थी वो सब बंद हो जाती है और निर्विकल्प अनुभूति होती है। सबसे दृष्टि हट जाए, समस्त गेयों से दृष्टि हट जाए, गेय नहीं, क्योंकि गेयों को देख देख करके विकल्प खड़े होते हैं। जहां विविधताएं दिखाई देगी वहां विकल्प खड़े होंगे, जहां एक रूपता दिखाई देगी वहां निर्विकल्पता होगी। निर्विकल्पता के लिए एक स्वरूप को देखना पड़ेगा। जितनी झलकने, जितने बाह्य पदार्थ हैं उन सबको देखने पर अभी क्या दिखा, अभी क्या दिखा, अभी क्या दिखा, लेकिन सकल गेय ज्ञायत तदपि एक दिखाई दे रहा है, निजानंद 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 रस लीन। प्रभु तो एक आनंद रस में लीन है। जब आप चेहरे को ओझल करके दर्पण को देखते हैं तो फिर आपको दर्पण में कहीं कहीं वो पानी के छींटे भी दिखाई देंगे। आप देखेंगे ऐसे धूल दिखेगी, दर्पण पर धूल दिखती है क्या कभी? जब चेहरा देखते हैं तो धूल नहीं दिखती है, जब धूल दिखती है तो चेहरा नहीं दिखता है। आप दर्पण को कब देखते हैं? जब साफ करते हैं। जब साफ करने में लगते हैं तो फिर हमारे को दर्पण दिखाई देता है। लेकिन ये जितने जेंट्स वर्ग हैं ना, इन्होंने तो क्या किया है, जब दर्पण खरीदा था तब दर्पण देखा था। उसके बाद में कभी दर्पण नहीं देखा, उसके बाद में तो हमेशा उसमें चेहरा ही देखा है। लेकिन चेहरा देखना बंद हो और दर्पण दिखे तो पांचवा बोल था। अब छठे बोल में ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या वो दर्पण में चेहरा नहीं झलक रहा है? बोलो। तो बोले झलक तो रहा है, तो फिर दर्पण का और चेहरे का आपस में संबंध तो है ना, वो झलकाने वाला और ये झलकने वाला। मैं ज्ञायक और ये गेय, ये रूप रस गंध वर्ण ये सब गेय और मैं ज्ञायक, तो मैं जानने वाला और ये रूप रस गंध वर्ण मेरे ज्ञान में झलकने वाले, ये संबंध तो है ना। तो आचार्य देव कहना चाहते हैं कि झलकते हुए भी क्योंकि ज्ञायक रूप रस गंध के साथ में तन्मय नहीं होता, तादात्म्य में नहीं होता, इसलिए तू रूप रस गंध वाला नहीं है। ऐसा भेद विचार करा दिया। ये छठा बोल है, 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे अपन। जरा देखिए क्या कह रहे हैं इस छठे बोल को। समस्त गेयों का ज्ञान होने पर भी, ज्ञान हो रहा है, समस्त गेयों का ज्ञान होने पर भी सकल गेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध, एकमेकपन का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी, ध्यान देना, रस रूप नहीं, रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि तादात्म्य नहीं है, इसलिए अरस है। अगला वाक्य रूप संबंधी छठा बोल देखिए। समस्त गेयों का ज्ञान होने पर भी, शक्ति है, स्वभाव है इसका, सबको एक साथ जानता है। समस्त गेयों का ज्ञान होने पर भी, अभी मैं इसको इतना विस्तार कर सकते हैं इसका, तो समय अपना हो रहा है, लगभग हो गया है, कल तो अगले बोल की तरफ बढ़ जाएंगे अपन। माने इतनी बातें इसमें से निकल सकती है कि सकल गेय का ज्ञान होने पर भी, इसका मतलब मैं अकेला, जैसे समझो आप कर्णेंद्रिय से जान रहा हूँ तो शब्दों का भी ज्ञान हो रहा है, रूप का भी ज्ञान हो रहा है, रस का भी ज्ञान हो रहा है। हमारे ज्ञान की सामर्थ्य देखना कैसे ज्ञान की सामर्थ्य है। अभी जैसे समझ लीजिए रूप का ज्ञान हुआ, तो रूप का ज्ञान होने में हमें इसके कालेपन का भी ज्ञान हो रहा है, फिर जो बीच में सिल्वर है इसका भी ज्ञान हो रहा है, फिर ये मैजेंटा पिंक कलर है इसका भी ज्ञान हो रहा है। तो ये भेद लिए हुए जान रहा है। अभी समझ लीजिए जैसे रस की बात करो तो हम खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, 5 रसों का ज्ञान है या नहीं है? अपने ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, 5 का ज्ञान है ना। पहले तो गंध का भी ज्ञान है और रस का भी ज्ञान है और रूप का भी ज्ञान है, सबका ज्ञान है। अब जब रस का ज्ञान है तो इस रस के ज्ञान में और सूक्ष्मता में जाओ, खट्टे का भी ज्ञान है, मीठे का भी ज्ञान है, कषाय चरपरे का भी ज्ञान है, नमकीन का भी ज्ञान है। कितना ज्ञान हो गया। अब मीठे का ज्ञान होने में भी उसमें आप समझना और थोड़ा सा गहराई में जाओ मीठे के ज्ञान में, तो हमें रसगुल्ले के मीठेपन का अलग ज्ञान है। अभी आपसे पूछें, हमने कहा मिश्री का मीठा, बोले वो अलग होता है। जवान पर हमने गुड़ रखा आंख बंद करके, तो आपने कहा गुड़ है। और जवान पर मिश्री रखी
तो आपने तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं ये गुड़ नहीं है, ये तो मिश्री है, तो इसका मतलब मीठेपन में भी सबका अलग अलग ज्ञान है। हमें अलग अलग विषयों का ज्ञान तो है ही, हमें मीठेपन में भी अलग अलग ज्ञान है। और उसमें भी यदि मैं और बारीकी में जाकर के बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो मिश्री थी जो कल डाली थी और आज वाली मिश्री, इन दोनों के टेस्ट में फर्क है। कि हम जो जान रहे हैं कि कितना बारीकी में जाकर के हम जान पा रहे हैं और बराबर हो रहा है, ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। ये ज्ञान इस तरह से भेद लिए हुए जानता है। भाई साहब किरीट भाई, वो जो डोसे वहां खाए थे राजकोट में और यहाँ जो खा रहे हैं, दोनों के टेस्ट में अंतर है। अरे लड्डू तो वहां खाए थे यार, वो तो विवेक जी की शादी में खाए थे, उसकी तो बात ही कुछ और है। वो स्वाद तो अभी भी, ये जो स्वाद आपके स्वाद में ही जो इतना ख्याल में आ रहा है, जो भेद ख्याल में आ रहा है, बोले ज्ञान का चमत्कार है। लेकिन इतना सब कुछ ज्ञान में आते हुए भी ज्ञान उनके साथ में तन्मय और तादात में नहीं होता। क्योंकि मैं रस के साथ में तादात में नहीं होता, इसलिए रस से भेद विज्ञान करना। ये 6 बोलों के आधार पर मैं रस नहीं हूं, मैं गंध नहीं हूं। चलिए गंध वाला बोल पढ़ रहे थे, रूप वाला छठा पढ़ो फटाफट। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी, ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी, ये बार बार में बोलते समय उपयोग रुकना चाहिए वहां। रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप नहीं हो जाता, अतः अरूप है। इस तरह का एक वाक्य 8वीं गाथा की टीका में लिखा था अमृतचंद्र स्वामी ने। जो जय सप्तम जो गाथा है ना, उन्हें व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाते हुए भी व्यवहारी नहीं हो जाना, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाते हुए भी म्लेच्छ नहीं हो जाना, तो रस का ज्ञान होते हुए भी रस रूप नहीं हो जाता, उसके साथ में तादात में नहीं होता। गंध का भी वाक्य इसी प्रकार का है। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से गंध के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप परिणमित नहीं होता, अतः अगंध है। अस्पर्श वाला अंतिम बोल देखिए। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप परिणमित नहीं होता, अतः अस्पर्श है। और अंतिम छठा बोल, समस्त ज्ञेयों के का शब्द वाला पढ़ रहा हूं, अशब्द वाला। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी जो सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से शब्द के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप परिणमित नहीं होता, अतः अशब्द है। आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, न तो मैं स्पर्श रूप परिणमित होता हूं, न रस रूप परिणमित होता हूं, न गंध रूप परिणमित होता हूं, न वर्ण रूप परिणमित होता हूं, न मैं शब्द रूप परिणमित होता हूं। भैया ज्ञायक तो ज्ञायक रूप परिणमित होता है। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, मैं तो ज्ञान रूप परिणमित होता हूं। मैं स्पर्श गंध वर्ण शब्दादि रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं उनसे अत्यंत भिन्न हूं। इसलिए स्पर्श गंध वर्ण आदि से किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ने का निषेध यहाँ इन 5 बोलों के माध्यम से किया गया। तो इस तरह से हमने ये अरस, अरूप, अगंध, अवर्ण, अशब्द, ये 5 बोलों की चर्चा आज यहाँ संपन्न की है। बात सूक्ष्म थी थोड़ी सी, लेकिन चिंतन मनन करने योग्य है। हमें ऐसा लगता है एकांत में बैठकर समस्त पर द्रव्यों के साथ में, समस्त पुद्गलादिक द्रव्यों के साथ में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी किस तरह से भेद विज्ञान करते होंगे। प्रथम 2 बोलों में पर के साथ भेद विज्ञान किया, तीसरे और चौथे बोल में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय से भेद विज्ञान किया, 5वें बोल में यद्यपि ज्ञेय ज्ञायक या जानने की चर्चा तो की, क्योंकि तीसरे चौथे में जानने के निषेध की चर्चा की थी, 5वें छठे में जानने की चर्चा तो की है, लेकिन अकेला नहीं जानता, ये 5वां बोल था। और जानते हुए भी उस रूप नहीं होता, ये छठा बोल था। इस तरह से यहाँ तक की चर्चा हुई। कल एक नई चर्चा
इसी टीका में टीका का अगला चरण अनिर्दिष्ट संस्थान, बहुत ही मार्मिक चर्चा है, उसकी बात हम करेंगे। आकार प्रकार की चर्चा करेंगे, आत्मा का आकार क्या है उसे देखने की कोशिश करेंगे कल। अभी की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। जितनी बातें कही है उसका बहुत गंभीरता से विचार और चिंतन करने का प्रयत्न करना, जरूर आत्म तत्व के निकट पहुँचेंगे। निकट ही पहुँचेंगे, उपलब्धि तो नहीं होगी अभी, उपलब्धि तो आगे जाकर के होगी।